शुरुआत ही एक ऐसे क्षण से होती है जब भीतर का सवाल गूंजता है, जब युवा मन अपनी ऊर्जा के तूफानों में भटका हुआ महसूस करता है और उसे समझ नहीं आता कि यह शक्ति, यह आग, यह जीवन की तीव्रता उसे कहां ले जा रही है। तुम सोचते हो क्या यह केवल शरीर की एक इच्छा है या इसका कोई गहरा अर्थ है, कोई रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चेतना से जोड़ सके। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर युवक का जन्मजात साथी है और यही तुम्हें अपने अस्तित्व की दिशा दिखाने वाला संकेत है। युवक अवस्था वह समय है जब शरीर अपने चरम पर होता है और साथ ही मन अस्थिर होता है। यह अवस्था किसी सुनहरी नदी के समान है जिसमें ऊर्जा बहती रहती है, कभी शांत कभी उग्र। यदि तुम इसे केवल एक आवश्यकता के रूप में देखो तो यह नदी तुम्हें बहाकर किनारे पर ले आएगी और तुम केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट होते देखोगे। पर यदि तुम इसे समझने की कोशिश करो तो यह नदी तुम्हें उस सागर तक ले जा सकती है जो भीतर है, जिसमें न कोई डर है न कोई अपराध बोध, केवल स्वतः चेतना की तरंगे हैं। यौन ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं है, यह जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि जब यह ऊर्जा समझ और जागरूकता के साथ बहती है तो यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं लाती बल्कि चेतना के नए द्वार खोलती है। युवा मन इस शक्ति को अक्सर भ्रम और अपराध बोध में दबा देता है। समाज, परिवार, धर्म और नैतिकताएं लगातार चेतावनी देती हैं, नहीं करो, शर्मिंदा हो जाओ। गलत है, पर क्या यह सच में गलत है या केवल तुम्हारी समझ और दृष्टि का अभाव है? यदि तुम अपनी यौन ऊर्जा को दबाओगे तो यह भीतर एक विष के रूप में जमा हो जाएगी। यह तुम्हें तनाव, असुरक्षा और असंतोष की ओर ले जाएगी। पर यदि तुम इसे जागरूकता के साथ देखो, यदि तुम इसे समझो और उसके साथ मित्रता करो तो यह तुम्हें स्वयं के साथ जोड़ सकती है। यह तुम्हारे भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा बन सकती है, तुम्हारे मन और हृदय को जीवंत कर सकती है। युवा मन अक्सर इस ऊर्जा को केवल आकर्षण और इच्छा के रूप में देखता है। यह सच है, यह आकर्षण भी है, यह इच्छा भी है। पर ओशो कहते हैं कि तुम्हें इसे केवल बाहर की दुनिया में प्रकट करने के बजाय इसे भीतर की यात्रा में मोड़ना चाहिए। जब यह ऊर्जा भीतर की ओर बढ़ती है, जब यह ध्यान और चेतना के साथ बहती है, तब यह तुम्हारे जीवन को एक नई गहराई देती है। यह प्रेम की भाषा बन जाती है, यह कला बन जाती है, यह ध्यान बन जाता है। युवा होने का अर्थ केवल शरीर का होना नहीं है, यह अर्थ है जीवन की ऊर्जा को समझना, उसे दिशा देना और उसे स्वयं की खोज में लगाने की क्षमता होना। यदि तुम केवल इच्छा के अनुसार चलोगे तो यह ऊर्जा तुम्हें बांधेगी, पर यदि तुम इसे जागरूकता के साथ देखोगे तो यह ऊर्जा तुम्हें आजाद करेगी। यह आजादी केवल शरीर की नहीं है, यह मन की और आत्मा की है। जब तुम यौन ऊर्जा को समझते हो तो तुम समझते हो कि यह तुम्हारा साथी है, यह तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, केवल भोग और आनंद में नहीं है, बल्कि यह भीतर के अनुभव में है। तुम अपने भीतर की आग को बुझाने की कोशिश मत करो और नहीं इसे केवल बाहर की ओर फेंको। उसे महसूस करो, उसका स्वाद लो, उसकी गहराई में उतर जाओ। युवा मन को अक्सर डर सताता है, गलत मत करो, शर्मिंदगी, अपराध, असफलता। यह डर केवल तुम्हारे भीतर की समझ की कमी है। यौन ऊर्जा का अर्थ यह नहीं कि तुम खो जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम जागो। जब तुम जागरूक रहते हो तो यह ऊर्जा तुम्हें जीवन की नई संभावनाओं की ओर खींचती है। यह तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाती है, अधिक जीवंत बनाती है और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जोड़ती है। युवा और यौन यह केवल दो शब्द नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा जीवन की तीव्रता को महसूस करने, अपने भीतर की आग को समझने और उसे चेतना के प्रकाश में बदलने की यात्रा है। यदि तुम इसे समझ सको तो जीवन केवल भोग या इच्छा का खेल नहीं है, यह प्रेम, कला और ध्यान का महासागर बन जाता है। और ध्यान रहे, इसमें कोई जल्दी नहीं है। यह यात्रा धीरे धीरे होती है,
जब तुम अपनी ऊर्जा के साथ मित्र बन जाते हो, जब तुम इसे दबाते नहीं बचकानी इच्छाओं की तरह पीछा करते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाती है और तुम्हें एक अनुभव देती है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। युवा के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी भेंट दोनों है। यह ऊर्जा है जो जीवन में गहराई लाती है, और वही ऊर्जा है जो यदि गलत दिशा में चली तो भ्रम और असंतोष दे सकती है। पर इसे समझने की कला, इसे महसूस करने की क्षमता, यही तुम्हें शांति देती है, यही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। युवा और यौन यह केवल शरीर की गति नहीं है, यह जीवन की गहराई का संकेत है। जब यह ऊर्जा भीतर से उठती है तो पहले यह केवल एक आग की तरह महसूस होती है, तेज, उग्र, अनियंत्रित। पर जैसे जैसे तुम इसे ध्यान से देखना शुरू करते हो, यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है, तुम्हारे अनुभव की गहराई को खोलती है। यह केवल भोग की इच्छा नहीं है, यह जीवन की चेतना की भाषा है। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, यह तुम्हारे चारों ओर भी बहती है, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में। यदि तुम इसे समझते हो तो यह तुम्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। यदि तुम इसे दबाते हो तो यह भीतर की ओर संकुचित हो जाती है और तनाव, असंतोष और डर की परतें पैदा करती है। जब यह ऊर्जा जागरूकता के साथ बहती है तब यह तुम्हें एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। तुम महसूस करते हो कि इच्छाएं केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, वे तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे अस्तित्व तक फैलती हैं। हर इच्छा, हर आकर्षण, हर लालसा एक अवसर है, एक अवसर यह देखने का कि जीवन के भीतर तुम्हारी चेतना कितनी गहरी है और तुम्हारा अनुभव कितना वास्तविक है। युवक अवस्था में यह ऊर्जा तुम्हें बाहरी दुनिया की ओर खींचती है, मन, शरीर और भावनाओं के माध्यम से। पर यदि तुम भीतर की ओर मुड़ते हो, अगर तुम इसे केवल देखने और महसूस करने का साहस रखते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति बन जाती है। यह तुम्हें भीतर की गहराई में डुबो देती है, वहां जहां न कोई अपराध बोध है, न कोई शर्म, न कोई भय, केवल अनुभव है, केवल जागरूकता है। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा केवल आनंद नहीं है, यह केवल कामुकता नहीं है, यह जीवन की तीव्रता है जो तुम्हें अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस होती है। जब तुम इसे बाहरी दबाव, बाहरी अपेक्षाओं और बाहरी भय से मुक्त करते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने का अनुभव देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, महसूस करने के लिए है और भीतर उतरने के लिए है। युवक और यौन ऊर्जा के बीच का संबंध केवल आकर्षण नहीं है, यह संबंध है स्वयं से, अपने अनुभव से, अपनी चेतना से। यदि तुम इसे केवल इच्छा के रूप में देखो तो यह तुम्हें बांध लेगी। यदि तुम इसे देखो, समझो और महसूस करो तो ये तुम्हें आजाद करेगी। यह आजादी केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर की है। यह तुम्हें अपने भीतर की गहराई से जोड़ती है और तुम्हें जीवन की वास्तविकता के साथ खड़ा करती है। जब तुम इस ऊर्जा को महसूस करते हो तो तुम देखते हो कि यह तुम्हारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति है, यह तुम्हारे विचारों को जीवंत करती है, तुम्हारे मन को जागृत करती है और तुम्हारे हृदय को खोलती है। यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं देती, यह तुम्हें स्वयं के भीतर की यात्रा में ले जाती है, वहां जहां केवल चेतना और अनुभव का साम्राज्य है। और याद रखो, इसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है, यह ऊर्जा धीरे धीरे बहती है। जब तुम इसे महसूस करते हो और उसे दबाने या बाहर फेंकने की कोशिश नहीं करते, तब यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यह तुम्हें शांति देती है, स्वतंत्रता देती है और सबसे बड़ी बात यह तुम्हें जीवन के प्रति जागरूक बनाती है। युवक और यौन यह केवल शरीर और इच्छा की कहानी नहीं है, यह जीवन की गहराई की कहानी है, यह चेतना की कहानी है, यह अनुभव की कहानी है। जब तुम इसे समझते हो तो जीवन केवल भोग और आकर्षण का खेल नहीं है, यह प्रेम, कला और ध्यान का महासागर बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है,
तुम उसकी तीव्रता को, उसकी आग को, उसकी जीवन शक्ति को महसूस कर सकते हो। यदि तुम डरते हो तो यह ऊर्जा तुम्हें डराएगी। यदि तुम इसे समझो और मित्रता करो तो यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाएगी। वहां न कोई अपराध है, न कोई शर्म, न कोई अपराध बोध, केवल अनुभव है, केवल जीवन है, केवल चेतना है। युवक और यौन यह केवल दो शब्द नहीं है, ये जीवन की तीव्रता का प्रतीक है, ये चेतना की शक्ति का प्रतीक है, ये अनुभव की गहराई का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो और इसे अपने भीतर बहने देते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का अनुभव देती है। युवा और यौन ऊर्जा केवल इच्छा या आकर्षण तक सीमित नहीं रहती। जब यह ऊर्जा भीतर की ओर मोड़ दी जाती है, जब इसे समझा और महसूस किया जाता है, तब यह जीवन की सबसे सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों को उजागर करती है, तुम्हारे हृदय को खोलती है, तुम्हारी संवेदनशीलता को बढ़ाती है और तुम्हारे अस्तित्व को गहराई देती है। यह केवल शरीर का अनुभव नहीं है, यह मन और चेतना की यात्रा है। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा भीतर एक धारा की तरह बह रही है। कभी यह शांत और स्थिर है तो कभी यह तूफानी और उग्र। यदि तुम इसे दबाओगे तो यह भीतर फटने की कोशिश करेगी। यदि तुम इसे केवल बाहरी इच्छाओं की तरह बहने दोगे तो यह तुम्हें बांध देगी। पर यदि तुम इसे देखो, समझो और उसके साथ मित्रता करो तो यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचेगी। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि जीवन केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, यह भीतर के अनुभव में है। जब यह ऊर्जा ध्यान और जागरूकता के साथ बहती है, तब यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं देती, यह तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाती है, वहां जहां न कोई अपराध बोध है, न कोई भय, न कोई संकोच। वहां केवल चेतना है, केवल अनुभव है, केवल जीवन है। तुम महसूस करोगे कि हर स्पंदन, हर अनुभूति, हर लालसा एक अवसर है, एक अवसर यह देखने का कि तुम कितनी गहराई तक जागरूक हो, कितनी संवेदनशील हो और कितना जीवंत हो। युवा मन अक्सर यह ऊर्जा केवल भोग के रूप में देखता है, पर जब तुम इसे समझते हो तब यह ऊर्जा तुम्हें केवल भोग से ऊपर उठाती है। यह तुम्हें कला की ओर ले जाती है, प्रेम की ओर ले जाती है और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें ध्यान की ओर ले जाती है। हर स्पंदन, हर धड़कन, हर अनुभूति एक ध्यान बन सकती है यदि तुम जागरूक रहते हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर के अनुभव को उजागर करती है और तुम्हें जीवन की वास्तविकता के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब तुम यह ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम देखते हो कि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा तक फैलती है। यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है और तुम्हें बताती है कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, महसूस करने और भीतर उतरने के लिए है। यही वह गहराई है जो जीवन को अर्थ देती है, यही वह तीव्रता है जो तुम्हें जीवित महसूस कराती है। युवक और यौन यह केवल शरीर और इच्छा की कहानी नहीं है, यह चेतना और सृजन की कहानी है। जब तुम इसे समझते हो तब यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, केवल भोग और आकर्षण में नहीं है। यह जीवन की गहराई, जीवन की संवेदनशीलता और जीवन की चेतना को अनुभव करने का माध्यम है। और ध्यान रहे, इसमें जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बहती है। जब तुम इसे दबाने की कोशिश नहीं करते, जब तुम इसे केवल महसूस करते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यह तुम्हें शांति देती है, स्वतंत्रता देती है और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें जीवन की वास्तविकता के प्रति जागरूक बनाती है। तुम महसूस करोगे कि यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है। तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता जागृत हो रही है, तुम्हारा मन अधिक सजग हो रहा है, तुम्हारा हृदय अधिक खुल रहा है,
और जब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्वतंत्र रूप से बहती है, तब जीवन केवल भोग या आकर्षण का खेल नहीं रह जाता। यह प्रेम, कला, ध्यान और चेतना का महासागर बन जाता है। युवा और यौन ये दो शब्द नहीं है, ये जीवन की तीव्रता का प्रतीक है, ये चेतना की शक्ति का प्रतीक है, ये अनुभव की गहराई का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो और इसे अपने भीतर बहने देते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का अनुभव देती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है, वहां जहां केवल चेतना और अनुभव का साम्राज्य है। वहां न कोई अपराध बोध है, न कोई शर्म, न कोई डर, केवल जीवन है, केवल अनुभव है, केवल जागरूकता है। जब तुम यह महसूस करते हो, तब यह तुम्हें याद दिलाती है कि युवा होना केवल शरीर का होना नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा को समझने, उसे दिशा देने और उसे स्वयं की खोज में लगाने की क्षमता है। युवा और यौन ऊर्जा केवल तीव्रता और भावनाओं का संगम नहीं है, यह जीवन के भीतर संतुलन का एक संकेत भी है। जब यह ऊर्जा संतुलित रूप से बहती है, तब यह केवल शरीर और मन को नहीं बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। यह संतुलन केवल नियंत्रण नहीं है और न ही अस्वीकृति है, यह समझ और मित्रता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जहां तुम अपने भीतर की आग को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उसे प्रेम पूर्वक अनुभव कर सकते हो। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा कभी कभी अराजक लगती है, कभी कभी बहुत तेज, पर यदि तुम इसे समझते हो, उसे दबाते नहीं हो और नहीं उसके पीछे भागते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है और तुम्हें सिखाती है कि जीवन केवल बाहर की दुनिया की संतुष्टि नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि प्रेम केवल भोग नहीं है, यह केवल आकर्षण नहीं है, यह जागरूकता है, यह संवेदनशीलता है, यह ध्यान है। जब युवा मन इस ऊर्जा के साथ मित्रता करता है, तब यह जीवन को अधिक स्पष्ट और गहरा बनाती है। तुम अनुभव करते हो कि हर स्पंदन, हर लालसा, हर अनुभूति एक अवसर है, एक अवसर यह देखने का कि तुम्हारा जीवन कितना जागृत है, तुम्हारी संवेदनशीलता कितनी गहरी है और तुम्हारा अनुभव कितना वास्तविक है। यह ऊर्जा तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, यह महसूस करने, प्रेम करने और भीतर उतरने के लिए है। युवक और यौन ऊर्जा के बीच संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतर भी आवश्यक है। यह संतुलन तुम्हें आत्म जागरूक बनाता है। तुम देखते हो कि यह ऊर्जा केवल तुम्हारे शरीर की नहीं है, यह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और हृदय की भी है। यह तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां न कोई शर्म है, न कोई अपराधबोध, न कोई भय, केवल जीवन है, केवल अनुभव है, केवल जागरूकता है। जब तुम इसे समझते हो और अपने भीतर बहने देते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। यह तुम्हारे विचारों को जीवन देती है, तुम्हारे मन को सजग बनाती है और तुम्हारे हृदय को खोलती है। यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं देती, यह तुम्हें जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने का अनुभव देती है। यह तुम्हें सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर की जागरूकता और संवेदनशीलता का अनुभव है। युवा और यौन यह केवल दो शब्द नहीं है, यह जीवन की तीव्रता, चेतना की शक्ति और अनुभव की गहराई का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो और इसे अपने भीतर बहने देते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का अनुभव देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल इच्छा, आकर्षण या भोग का खेल नहीं है, यह प्रेम, कला और चेतना का महासागर है। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी ऊर्जा को दबाओ या उसे बाहर की ओर पूरी तरह मोड़ दो। इसका अर्थ है उसे समझना, महसूस करना और उसके साथ मित्रता करना। जब तुम इसे बिना डर और बिना अपराध बोध के महसूस करते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक सजग और अधिक जागृत बनाती है। यह तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां केवल अनुभव, चेतना और जीवन की वास्तविकता है। युवा और यौन ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है,
तुम उसके स्पंदनों को महसूस करते हो, उसकी तीव्रता को समझते हो और उसके भीतर गहराई तक उतरते हो। यह तुम्हें याद दिलाती है कि युवा होना केवल शरीर का होना नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा को समझने, उसे दिशा देने और उसे स्वयं की खोज में लगाने की क्षमता है। और जब तुम यह समझ लेते हो, जब तुम इस ऊर्जा को केवल बाहरी दुनिया की चाहत या भय के रूप में नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई के रूप में महसूस करते हो, सीमित नहीं रखती। यह तुम्हें जीवन के हर अनुभव के प्रति सजग बनाती है, तुम्हारे भीतर की गहराई को खोलती है और तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, एक मार्ग जो केवल बाहर की दुनिया की सफलता या असफलता से नहीं मापा जा सकता। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है, यह तुम्हारे विचारों को जागृत करती है, तुम्हारे मन को सजग बनाती है और तुम्हारे हृदय को खुला रखती है। यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं देती, यह तुम्हें जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने का अनुभव देती है। जब तुम इसे महसूस करते हो तब हर क्रिया, हर निर्णय, हर विचार अधिक गहरा और अधिक वास्तविक हो जाता है। युवक और यौन ऊर्जा के दीर्घकालिक प्रभाव केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में महसूस होते हैं। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, प्रेम करने और भीतर उतरने के लिए है। सीमित नहीं रखती, यह तुम्हें जीवन के हर अनुभव के प्रति सजग बनाती है, तुम्हारे भीतर की गहराई को खोलती है और तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, एक मार्ग जो केवल बाहर की दुनिया की सफलता या असफलता से नहीं मापा जा सकता। तुम महसूस करते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है, यह तुम्हारे विचारों को जागृत करती है, तुम्हारे मन को सजग बनाती है और तुम्हारे हृदय को खुला रखती है। यह केवल शरीर की संतुष्टि नहीं देती, यह तुम्हें जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने का अनुभव देती है। जब तुम इसे महसूस करते हो तब हर क्रिया, हर निर्णय, हर विचार अधिक गहरा और अधिक वास्तविक हो जाता है। युवक और यौन ऊर्जा के दीर्घकालिक प्रभाव केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में महसूस होते हैं। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, प्रेम करने और भीतर उतरने के लिए है। जब यह ऊर्जा संतुलित रूप से बहती है तब यह तुम्हारे जीवन को अधिक सृजनात्मक बनाती है, तुम्हारे मन को अधिक सजग बनाती है और तुम्हारे हृदय को अधिक संवेदनशील बनाती है। तुम देखते हो कि यह ऊर्जा केवल शरीर और इच्छा तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों तक फैलती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग और आकर्षण का खेल नहीं है, यह चेतना, सृजन और अनुभव का महासागर है। जब तुम इसे समझते हो तब यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर खींचती है और तुम्हें जीवन की वास्तविकता के प्रति सजग बनाती है। ध्यान और जागरूकता इस ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की यौन ऊर्जा को केवल इच्छा और भोग के रूप में नहीं बल्कि जीवन की गहराई और चेतना के माध्यम के रूप में महसूस करते हो, तब यह तुम्हें अधिक सजग, अधिक संवेदनशील और अधिक जीवंत बनाती है। हर स्पंदन, हर अनुभूति, हर लालसा एक अवसर बन जाती है, एक अवसर ये देखने का कि तुम कितने जागृत और संवेदनशील हो। युवा और यौन यह केवल दो शब्द नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा, चेतना की शक्ति और अनुभव की गहराई का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो तब यह तुम्हें जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का अनुभव देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल इच्छा, आकर्षण या भोग का खेल नहीं है, यह प्रेम, कला और चेतना का महासागर है। जब तुम यह ऊर्जा भीतर बहने देते हो तब तुम अनुभव करते हो कि यह तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि युवा होना केवल शरीर का होना नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा को समझने, उसे दिशा देने और उसे स्वयं की खोज में लगाने की क्षमता है। यह ऊर्जा तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां न कोई डर है,
न कोई अपराध बोध, न कोई संकोच, केवल अनुभव है, केवल चेतना है, केवल जीवन है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और स्वतंत्रता लाती है। जब तुम इसे दबाने या केवल भोग के रूप में फेंकने की कोशिश नहीं करते, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के प्रति सजग बनाती है। यह तुम्हें भीतर की शांति देती है, तुम्हें स्वतंत्र बनाती है और तुम्हें जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराती है। युवा और यौन ऊर्जा केवल शरीर या मन का विषय नहीं है। यह जीवन की गहराई, चेतना की तीव्रता और अनुभव की वास्तविकता का मार्ग है। जब तुम इसे समझते हो, जागरूक रहते हो और इसे अपने भीतर बहने देते हो, तब यह ऊर्जा तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने का अनुभव देती है। यह तुम्हें प्रेम, संवेदनशीलता और चेतना की गहराई का अनुभव कराती है। और कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि भीतर एक ज्वाला उठती है और बाहर का पूरा समाज उस ज्वाला से डर जाता है। भीतर जीवन की ऊर्जा नृत्य करना चाहती है और बाहर की व्यवस्थाएं उस नृत्य को रोकने की कोशिश करती है। भीतर इच्छा नहीं, स्वाभाविकता बोलती है और बाहर नियम, संस्कार और डर अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं। लेकिन ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि दबाई गई ऊर्जा विकृति बन जाती है और बहने दी गई ऊर्जा संगीत में बदल जाती है। यही कारण है कि एक युवा मन जब अपनी ऊर्जा को समझना शुरू करता है तो उसके सामने दो रास्ते खड़े हो जाते हैं। एक वह जो समाज ने उसके सामने रखा है और दूसरा वह जिसे उसकी चेतना भीतर से बुलाती है। समाज कहता है ऐसा मत करो, चेतना कहती है यही तुम्हारा स्वभाव है। समाज डराता है, चेतना बुलाती है। और इस खींचातानी में युवा मन अक्सर सोचने लगता है कि शायद उसके भीतर कुछ गलत है, शायद वह किसी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहा। लेकिन जो हलचल वह महसूस कर रहा है वह गलत नहीं, वह जीवन का पहला स्पर्श है। ऊर्जा जब भीतर उठती है तो वह केवल शरीर को नहीं छूती, वह मन में हलचल पैदा करती है, भावनाओं में तूफान जगाती है और हृदय में एक अनकहा कंपन बनाती है। यह ऊर्जा शरीर की खोज में नहीं होती, वह सिर्फ एक साफ दिशा चाहती है, एक ऐसी जगह जहां वह बिना बोझ, बिना अपराध बोध के बह सके। जब दिशा नहीं मिलती, जब वातावरण डर पैदा करता है, तब यही पवित्र ऊर्जा बेचैनी में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इसका स्वरूप समझने लगता है, उसे ज्ञात होता है कि यह कोई अपराध नहीं, यह उसके भीतर चेतना के जागने का प्रारंभ है। ऊर्जा का जन्म उसी दिन होता है जिस दिन जीवन भीतर से दस्तक देता है, और जो इस दस्तक को सुन ले वही अपनी यात्रा पर सच में निकल पाता है। इसलिए जब भीतर यह ज्वाला उठे तो उससे डरना मत, उसे गलत मत कहो, उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस बैठकर उसे देखो, उसकी धड़कन सुनो, उसके ताप को महसूस करो। यह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के जीवन का संकेत है। ऊर्जा तुम्हें चलाती है, लेकिन दिशा तुम्हें ही तय करनी होती है। ऊर्जा गति है, जागरूकता मार्ग है। सिर्फ गति हो और दिशा न हो तो व्यक्ति भटक जाता है। सिर्फ दिशा हो और गति न हो तो व्यक्ति ठहर जाता है। और जीवन का स्वरूप न भटकना है न रुकना, जीवन का स्वरूप है प्रवाहित होना। इसलिए जब युवा मन ऊर्जा से भर जाए तो सबसे पहले भीतर एक शांत कोना खोजो, जहां तुम स्वयं को बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के देख सको। जब कोई युवा अपने भीतर उठती इस ऊर्जा को पहचानना शुरू करता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि यह शक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में फैल चुकी है। वह देखता है कि यह ऊर्जा उसकी आंखों की चमक में है, उसके विचारों की तेजी में है, उसके सपनों की उड़ान में है। यह ऊर्जा सिर्फ स्पर्श की तलाश नहीं करती, वह अभिव्यक्ति की तलाश करती है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जहां मन की दीवारें टूटे, हृदय खुलकर सांस ले और चेतना निर्भय होकर फैल सके। लेकिन मन की आदतें उसे रोकती हैं। वर्षों से जमा हुए संस्कार उसे बताते रहते हैं कि यह ऊर्जा खतरनाक है,
यह उसे गलत दिशा में ले जाएगी। मन यह भूल जाता है कि खतरा ऊर्जा में नहीं, अनजाने में है, जोखिम इच्छा में नहीं, अज्ञान में है। जब व्यक्ति जाने बिना चल पड़े तब गिरता है, और जब जाग कर चले तब हर कदम उसकी परिपक्वता बन जाता है। युवा मन की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। ऊर्जा जाग रही है पर जागरूकता अभी सीख रही है। इसलिए धीरे धीरे चलना जरूरी है, क्योंकि भीतर की अग्नि तेज है। यह आग तुम्हें किसी भी दिशा में तेजी से धकेल सकती है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर जाओगे तो तुम्हें क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन भीतर उतरोगे तो तुम्हें गहराई मिलेगी। बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई साथी मिल जाएगा, लेकिन भीतर उतरोगे तो तुम स्वयं अपने साथी बन जाओगे। बाहर जाओगे तो ऊर्जा बिखरेगी, भीतर जाओगे तो ऊर्जा रूपांतरित होगी। ऊर्जा का यही रहस्य है, वह तुम्हारे साथ वैसी ही होती है जैसी तुम्हारी जागरूकता होती है। अगर मन बेचैन है तो ऊर्जा भी बेचैन हो जाएगी। अगर मन में भय है तो ऊर्जा भी कांपने लगेगी। लेकिन अगर मन शांत है, जर्रा जर्रा जागरूक है, तो यही ऊर्जा प्रार्थना बन जाती है, मौन बन जाती है, प्रेम बन जाती है। प्रेम भी ऊर्जा का ही परिष्कृत रूप है, और ध्यान उस प्रेम की अंतिम शुद्धता है। जब कोई युवा अपने भीतर इस सत्य को समझने लगता है तो उसके जीवन में एक नई परत खुलने लगती है। एक परत जहां वह पहली बार यह समझता है कि यौन ऊर्जा कोई बोझ नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कमजोरी नहीं, यह जीवन की नींव है। यह वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही शक्ति जिसने हर जीव को जन्म दिया। यह सृजन की असली जड़ है, और सृजन की शक्ति कभी भी नीची नहीं हो सकती, बस वह गलत दिशा में बह सकती है। अगर उसे समझ लिया जाए, अगर उसे बिना डर के देखा जाए, तो वही ऊर्जा व्यक्ति को भीतर के मंदिर की दहलीज तक ले जाती है। क्योंकि सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जब वह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, जब वह हृदय की खिड़कियां खोलती है, जब वह मन के अंधकार में रोशनी भरती है। और यह उठान तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति से लड़ना छोड़ दे और उसे सम्मान देना शुरू कर दे। सम्मान का अर्थ है उसे स्वीकारना, यह जानना कि यह भी मेरा ही हिस्सा है, यह भी उतना ही पवित्र है जितनी मेरी आत्मा। सम्मान का अर्थ है इसे छिपाना नहीं, दबाना नहीं, बल्कि इसे समझकर, देखकर इसकी धारा को साफ कर देना, ताकि वह ऊंचाइयों की ओर जा सके। जब ऐसा होता है तो युवा अपने भीतर एक असाधारण संतुलन महसूस करता है। ना वह दमन में है, ना वह अति में है, वह मध्य में है। और जब व्यक्ति मध्य में होता है तब ऊर्जा अपने आप शांत हो जाती है। जैसे कोई उफनती नदी पहाड़ से उतरते समय शोर करती है, लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंचती है उसका प्रवाह स्थिर, शांत और गहरा हो जाता है। वैसे ही युवा मन की ऊर्जा तब शांत होती है जब उसे रास्ता मिल जाता है, जब उसे अपने भीतर वह स्थान मिल जाता है जहां वह स्वीकृत है, समझी गई है और प्रेम से देखी गई है। यही स्वीकृति वह पहला द्वार है जिससे गुजरकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित कर सकता है। और ध्यान का अर्थ है ऊर्जा का केंद्र की ओर लौटना, ऊर्जा का भीतर ठहरना, ऊर्जा का चेतना में बदल जाना। एक समय ऐसा आता है जब युवा मन पहली बार यह अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा अब सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाली कोई बेचैन लहर नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरने लगी है। यह परिवर्तन बड़ा सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि कई बार व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि यह बदलाव कब शुरू हुआ। पहले जो इच्छा थी वह अब उत्सुकता बन जाती है, जो आकर्षण था वह अब समझ में बदलने लगता है, जो बेचैनी थी वह अब किसी गहरी खोज की ओर मुड़ जाती है। यही वह बिंदु है जहां जीवन बाहर से भीतर की ओर मोड़ लेने लगता है। जब ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है तो व्यक्ति धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि यौन आकर्षण का असली कारण शरीर नहीं, बल्कि उस ऊष्मा की तरंग है जो दो अस्तित्वों के बीच चलती है। वह यह समझने लगता है कि कई बार उसे शरीर की ओर खिंचाव नहीं होता, बल्कि उस ऊष्मा, उस उपस्थिति,
उस जीवंतता की ओर होता है जो सामने वाले के भीतर बह रही होती है। यह आकर्षण ऊर्जा का होता है, व्यक्ति का नहीं। और जब यह समझ आ जाती है तब वह पहली बार किसी को बाहरी रूप से नहीं, उसकी आंतरिक धड़कन से देखने लगता है। यह देखने का नया ढंग व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। वह यह जानने लगता है कि आकर्षण कोई गलती नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन का अपने आप को खोजने का तरीका है। ऊर्जा जब किसी की ओर बहती है तो वह तुम्हें एक संकेत देती है, संकेत कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा जागना चाहता है, कुछ विकसित होना चाहता है, कुछ बाहर आना चाहता है। आकर्षण कई बार प्रेम नहीं होता, वह तो एक द्वार होता है, एक आरंभ होता है, एक राह होता है जो तुम्हें बताते हुए कहती है कि यहां से गुजरकर तुम अपने भीतर कुछ और गहराई पा सकते हो,